आजकल ये दो वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं। एक तरफ हाउ वेस्ट बंगाल लुक्स आफ्टर बीजेपी वॉन इलेक्शंस और दूसरी तरफ हाउ केरला लुक्स आफ्टर कांग्रेस वॉन इलेक्शंस। और इन दोनों वीडियोस को देखकर एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ आता है। वेस्ट बंगाल और केरला दोनों स्टेट्स लैंग्वेज, कल्चर और पॉलिटिक्स में काफी अलग है, लेकिन दोनों जगह एक प्रॉब्लम कॉमन रही है, ईयर्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स और रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स का राइज। लेकिन अब जब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वहां जो एटमॉस्फेयर दिख रहा है वो एक कल्चरल अवेकनिंग जैसा लग रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन नई सरकार शपथ लेने जा रही है और क्लियरली फील हो रहा है कि बंगाल का मोड़ सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सिविलाइजेशनल की ओर भी है। बंगाल अपनी रूट्स की तरफ लौट रहा है, अपनी हिंदू बंगाली आइडेंटिटी, अपनी कल्चर, अपने ट्रेडिशंस और अपने राष्ट्रवाद को फिर से एम्ब्रेस कर रहा है। इसीलिए बंगाल में सिर्फ बीजेपी वर्कर्स एक्साइटेड नहीं दिख रहे, आम हिंदू बंगाली भी एक्साइटेड दिख रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि सालों बाद बंगाल सिंडिकेट राज, कैडर वायलेंस और अपीजमेंट पॉलिटिक्स से बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर केरला को देखिए तो वहां का सीन बिल्कुल अलग नजर आता है। वहां एक्साइटमेंट आम पब्लिक की कम और रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स की ज्यादा लग रही है, क्योंकि केरला में कांग्रेस की पॉलिटिक्स सिर्फ सेकुलरिज्म तक लिमिटेड नहीं रही। कांग्रेस ओपनली मुस्लिम लीग के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ती है और वही अलायंस उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का बड़ा बेस है। राहुल गांधी भी वायनाड से इसी पॉलिटिकल अर्थमेटिक के थ्रू जीत कर आए थे और अब प्रियंका गांधी भी वही लेगेसी कंटिन्यू कर रही है। और जब कोई पार्टी ओपनली कम्युनल वोट बैंक पॉलिटिक्स पर डिपेंड हो जाती है तो धीरे धीरे उस पार्टी और उसके अलायंस के एजेंडा में डिफरेंस खत्म होने लगता है। इसीलिए केरला के कुछ विजुअल्स देखकर रेडिकल एलिमेंट्स को लग रहा है कि अब हमारी अपनी सरकार आ गई है। और अपनी सरकार वाली फीलिंग कितनी डेंजरस हो सकती है, इसका एग्जाम्पल हम वेस्ट बंगाल में पहले भी देख चुके हैं। बंगाल में भी पहले अपीजमेंट को नॉर्मलाइज किया गया, फिर धीरे धीरे शेख शाहजहां जैसे नाम सामने आए, संदेश खाली जैसे केसेस सामने आए और इस्लामिस्ट गैंग्स और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन का नेक्सस डेवलप हुआ। आज बंगाल के लोग शायद इसी इकोसिस्टम से बाहर निकलने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए वहां की विजुअल्स में दुर्गा, रविंद्रनाथ, कल्चरल प्राइड और हिंदू सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस का इमोशन दिख रहा है। जबकि केरला के कुछ विजुअल्स एक वार्निंग जैसे लगते हैं, एक रिमाइंडर कि अगर अपीजमेंट और रेडिकल इकोसिस्टम को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिलती रही तो केरला भी वही रूट ले सकता है जहां बंगाल पहुंच चुका था। डिफरेंस सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट का नहीं है, डिफरेंस ये है कि एक जगह लोगों को लग रहा है कि उनकी कल्चर और सिविलाइजेशन वापस आ रही है और दूसरी जगह रेडिकल एलिमेंट्स को लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल पावर परमानेंट हो रही है।